दोस्तों, आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम तो सुना ही होगा और बहुत सारे लोगों ने इसके कई प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल किए होंगे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपना साबुन बनाने का पहला कारखाना भारत में मेरठ शहर में लगाया था। पर यहाँ पे साबुन बनाया नहीं गया, बल्कि विदेशों से साबुन लाके यहाँ से पूरे भारत में एक्सपोर्ट किया गया। पर यह साबुन सिर्फ अंग्रेजों और बड़े बड़े राजा महाराजाओं को ही मिलता था। आम जनता को साबुन नहीं मिलता था और यह बात कुछ बड़े व्यापारियों को अच्छी नहीं लगी और उन्हीं में से एक थे जमशेदजी टाटा। जी हाँ दोस्तों, टाटा कंपनी के ओनर रतन टाटा के दादाजी जमशेदजी टाटा। और उन्होंने इस कंपनी को टक्कर देने के लिए एक भारतीय साबुन बनाने का फैसला किया जिसपे हर भारतीय का अधिकार हो। फिर उन्होंने मैसूर के राजा कृष्णा वडियार से मुलाकात की और उनसे कहा कि एक फैक्ट्री वो लगाएं और एक फैक्ट्री मैं लगाता हूँ। साबुन का फॉर्मूला मैं आपको दूंगा। तब मैसूर के राजा ने 1916 में बेंगलुरु में मैसूर सैंडल सोप कंपनी की स्थापना की और पहला स्वदेशी साबुन भारत में बना। मगर उस समय प्रथम विश्व युद्ध के चलते इसकी बिक्री 1918 में जाके हुई। दोस्तों, इस साबुन की यह खासियत थी कि इससे नहाने के बाद 2 दिन तक शरीर से इसकी खुशबू नहीं जाती थी और शायद यही वजह थी कि इसकी गिनती भारत के लग्जरी शाही साबुनों में होती थी, जिस वजह से ब्रिटेन की महारानी आज भी इसी साबुन से नहाती हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में त्वचा संबंधी रोग फैला था और इसी को ध्यान में रखकर 1918 में जमशेदजी टाटा ने केरल में नीम का साबुन बनाया था। उसका नाम बाद में हमाम पड़ा। जमशेदजी टाटा ने उस वक्त यह साबुन गरीबों को मुफ्त बांटे थे ताकि वह इस बीमारी से ठीक हो जाएं। मैसूर सैंडल सोप और हमाम साबुन उस वक्त भारत में इतने ज्यादा बिके कि लीवर ब्रदर्स कंपनी को उस वक्त लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। तो अंग्रेजों ने लीवर ब्रदर्स कंपनी को बचाने के लिए इस साबुन पर रोक लगा दी। अंग्रेजों का यह प्लान सफल नहीं हुआ, इसलिए अंग्रेजों ने अपनी सेना और अपने परिवार वालों के लिए लीवर ब्रदर्स कंपनी का साबुन अनिवार्य कर दिया। लीवर ब्रदर्स कंपनी को ट्रांसपोर्टेशन महंगा पड़ रहा था, इसीलिए उसने भी भारत में ही साबुन बनाने का काम शुरू किया और उसके बाद ब्रिटिश सेना की मदद से अपना प्रचार करवाया और बहुत जल्द अपने घाटे की भरपाई भी कर ली। मगर 1931 में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के बाद फिर से लोग स्वदेशी की तरफ आ गए और यह दोनों साबुन इतने प्रसिद्ध हुए कि भारत से एक्सपोर्ट होने लगे। जमशेदजी टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। वे भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे और शायद इसीलिए उनके 4 सपने थे, जिसमें से पहला था स्टील का कारखाना भारत के अंदर लगाना और दूसरा भारत के अंदर आवागमन के लिए साधन बनाना, तीसरा पानी से बिजली बनाना और चौथा भारत में होटल बनाना। मगर जमशेदजी टाटा अपनी उम्र में सिर्फ एक ही सपना पूरा कर सके और वह था होटल बनाना, जो आज भी मुंबई में ताज होटल के नाम से विख्यात है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में दर्द की कोई गोली ही नहीं थी। जमशेदजी टाटा ने चाइना से अफीम मंगवाकर अंग्रेजों को दी। जमशेदजी टाटा कानूनी तरीके से भारत के पहले अफीम आयात करने वाले व्यक्ति भी बने। इसके बाद इसी अफीम से दर्द निवारक गोलियां बनी और भारत में अफीम पैदा होने लगी। इसका श्रेय भी जमशेदजी टाटा जी को ही जाता है। लोग चाहे रामदेव बाबा का मजाक उड़ाएं, मगर यह सत्य है कि जमशेदजी टाटा के बाद विदेशी कंपनियों को टक्कर रामदेव बाबा ने ही दी है। भारत में पहली कार भी जमशेदजी टाटा ने ही खरीदी थी और भारत में पहला आवागमन का साधन जैसे बस और ट्रक टाटा ने ही भारत को दिया है। जमशेदजी टाटा ने टाटा नगर, आजकल झारखंड में, स्टील बनाने का कारखाना भी लगाया था। इस शहर का नाम जमशेदपुर है और टाटा नगर भी कहा जाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान की पहली स्वदेशी मिल कपड़े की थी, जो 1885 में नागपुर में एम्प्रेस मिल के नाम से जानी जाती है। यह कपड़ा बनाया जाता है। टाटा ग्रुप द्वारा स्थापित सारी फैक्ट्रियां आज भी चल रही हैं, कोई भी नहीं बंद पड़ी हैं। समय समय पर टेक्नोलॉजी का नवीनीकरण किया जाता है। टाटा ग्रुप अपने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकालता है।
या छटनी भी नहीं करता है। यह टाटा ग्रुप की खास विशेषताएं हैं। जब भी भारत में संकट आता है, तब भारत के व्यापारी और भारतीय कंपनियां ही मदद के लिए आगे आती हैं। अतः आप सभी से विनती है कि स्वदेशी अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कथनों को भी ना भूलें, दैट बिकम वोकल फॉर योर लोकल। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जबरदस्त वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें जबरदस्त चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिले सबसे पहले।